हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का हमारे आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग आरबीआई के रिजर्व रेशियो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रिजर्व रेशियो में दो आता है, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, इसका हिंदी में नाम होता है। चलिए समझते हैं क्या होता है ये दोनों सीआरआर और एसएलआर के बारे में। कैश रिजर्व रेशियो में बैंक्स को, आराम से सुनिएगा, बैंक्स को आरबीआई के पास अपने एनडीटीएल का, एनडीटीएल क्या होता है बता चुका हूं, अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज, क्या कुछ परसेंटेज, एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा या कुछ परसेंटेज जमा करना रहता है आरबीआई के पास। बैंक्स अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज आरबीआई को देती है, आरबीआई को देती है। इसको बोलते हैं हम लोग कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। मतलब कि बैंक्स को हफ्ता देना रहता है, किसको, आरबीआई को। बैंक्स हफ्ता देती है किसको, आरबीआई को। कितना देती है, अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज। बैंक्स में जितना पैसा जमा हुआ उसके, उस पैसे का कुछ हिस्सा उस बैंक को आरबीआई को एक हफ्ते के रूप में देना पड़ता है। और दोस्तों ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते का नाम है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है, बैंक्स अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज आरबीआई को देती है और इसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। बात करते हैं कितना देती है, कितना देती है दोस्तों। तो पहले जो था इसका सीमा, न्यूनतम सीमा, पहले इसका जो न्यूनतम सीमा था वो था 3% और अधिकतम सीमा जो था वो था 15%। लेकिन अभी इन दोनों को, न्यूनतम सीमा एवं अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और दोस्तों अभी जो चल रहा है फिलहाल में, वो चल रहा है 4% का। कितना, 4% का। लेकिन ये भी अगर मैं हाल फिलहाल में बताऊं कि एक्चुअल में कितना चल रहा है, तो वो चल रहा है 3.73%। यानी कि अगर बैंक्स के पास में 100 रुपए जमा होते हैं तो उसका 3.73 रुपए, 3 रुपया 73 पैसा बैंक्स के पास में, अगर मान लीजिए कि 100 रुपया जमा हो गया, उसका एनडीटीएल 100 रुपया बन गया बैंक्स का, तो वो 100 रुपए में से 3 रुपए 73 पैसे वो आरबीआई को ले जाकर के हफ्ता देती है। कहती है कि ये लीजिए हफ्ता हो गया। कितना, 3.73%। किसका, अपने एनडीटीएल का। तो बैंक्स को अपने एनडीटीएल का 3.73% या 4% बोल दीजिए, हफ्ते के रूप में आरबीआई को देना रहता है और इसको बोलते हैं सीआरआर। आराम से सुनिए, पहले जो ये सीआरआर का जो न्यूनतम सीमा था वो 3% था और अधिकतम सीमा 15% था। इन दोनों को हटा करके अब कर दिया गया है 4%। कर नहीं दिया गया, मतलब इस सीमा को हटा दिया गया, कोई न्यूनतम सीमा अधिकतम सीमा नहीं रहेगा। अब चल रहा है दोस्तों 4%। अब मतलब एक्चुअल में बताऊं तो चल रहा है 3.73%। आरबीआई के साइट पर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये जो होता है ये हमेशा नगद के रूप में होता है, यानी कि कैश के रूप में होता है, नगद के रूप में होता है। और ये जो पैसा है, जो पैसा ली है सरकार, सॉरी आरबीआई जो पैसा ली है बैंक से, ये इस पर कोई ब्याज, यहां से अच्छे एक भाषा में लिखता हूं, आरबीआई इस पैसे का कोई ब्याज दोस्तों, कोई ब्याज या ब्याज नहीं देती है और ना तो वो ये पैसा वापस करती है, यानी कि दोस्तों एक हफ्ता हो गया, आरबीआई बैंक से हफ्ता लेती है और वो उस हफ्ते पर ना तो उसको कोई ब्याज देती है, कोई ब्याज नहीं, और ना ही वो पैसा वापस करती है। यानी कि पैसा एक बार ले ली तो ना उस पर ब्याज देगी और ना ही उस पैसे को वापस करेगी, आरबीआई का हो गया वो पैसा।
तो हर एक बैंक, हर एक जो वाणिज्यिक बैंक है वो अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज बोले तो कोई सीमा नहीं है, अभी जो चल रहा है ले रही है 4% या 3.3% ले रही है। और ये जो दोस्तों होता है कैश के रूप में होता है, इसलिए तो इसको कैश बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। इसलिए ये आरक्षित है, मतलब ये रिजर्व हो गया है कि इतना ही देना पड़ेगा, इसलिए इसको कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। और ये पैसा ना तो उस पर कोई रेट, मतलब कि कोई ब्याज देती है आरबीआई, और ना ही उस पैसे को वापस करती है। आपको कैश रिजर्व रेशियो में पीएचडी हो गया होगा। आइए आते हैं अब हम लोग एसएलआर को समझते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या हो रहा था, बैंक्स आरबीआई को कुछ हद तक दे रही थी, लेकिन ये गाइडलाइंस है एसएलआर के बारे में कि बैंक्स को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। अब दोस्तों आराम से सुनिए, बैंक्स में जब हम लोग पैसा जमा करते हैं, डिमांड डिपॉजिट में, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, ये डिमांड डिपॉजिट हो गया, और टर्म डिपॉजिट में, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट, इन सब चारों अकाउंट्स में जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक्स के पास आता है पैसा। अब दोस्तों वो बैंक्स अपने पैसे का क्या करती होगी, उस पैसे का क्या करती होगी, वो फर्दर इन्वेस्ट करती है। तो जितना पैसा आया उसका एनडीटीएल बन गया, तो उस एनडीटीएल का सारा पैसा इन्वेस्ट कर देगी। इसलिए आरबीआई जो है इन बैंक्स को एक निर्देश दिया है कि आप हर एक सब पैसा तुम जहां मन करे तहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज, और दोस्तों कुछ परसेंटेज बोलूं तो अभी जो कुछ परसेंटेज चल रहा है 18% चल रहा है। कितना चल रहा है, 18%। मतलब अगर बैंक्स का एनडीटीएल 100 रुपया हुआ, यानी कि बैंक्स में 100 रुपया जमा हुआ, तो वो 18 रुपया अपने पास रखेगी, बाकी के जो 72 रुपए है वो उसमें आग लगा दे, आरबीआई को उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आ जाइए, कुछ परसेंटेज यानी कि 18% अभी फिलहाल चल रहा है। पहले जो इसका सीमा था दोस्तों, न्यूनतम सीमा वो था 25%, और अधिकतम सीमा 40%। यानी कि बैंक को अपने एनडीटीएल का कम से कम 25% अपने पास रखना है और अधिकतम सीमा 40% रखनी है, लेकिन इनको हटा दिया गया है, और फिलहाल में कोई अभी न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा नहीं बनाई गई है। और अभी जो चल रहा है मतलब कि परसेंटेज, कितना परसेंटेज रखा है, 18% चल रहा है। ये दोस्तों ये नगद के रूप में होता था, कौन, सीआरआर जो था एक नगद के रूप में होता था, लेकिन ये नगद एवं तरल संपत्ति के रूप में होता है, तरल परिसंपत्ति के रूप में होता है। यहां पर नगद तो समझ में आ गया, कैश, तरल परिसंपत्ति के रूप में, इसका मतलब क्या है, तरल परिसंपत्ति उसको बोलते हैं जो हाईली लिक्विडिटी हो, मतलब कि जैसे ही उसको मार्केट में बेचा जाए उससे तुरंत कैश आ जाए, बेचने पर तुरंत नगद के रूप में परिवर्तित हो जाए, मतलब तुरंत कैश मिल जाए, नगद के रूप में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गोल्ड, जो सोना है दोस्तों, वो गोल्ड को बेचने पर तुरंत, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन सब को, गोल्ड को बेचने पर तुरंत पैसा मिल जाएगा, तुरंत कैश मिल जाएगा, उसको, ऐसे चीजों को बोलते हैं तरल परिसंपत्ति। तो ये जो है बैंक्स जो है अपने पास या तो कैश रख ले, नहीं तो अपने एनडीटीएल का जितना परसेंट फिक्स किया है आरबीआई, वो अपने तरल परिसंपत्ति रख ले। दोस्तों समझ में आ गया। और अब दोस्तों समझो कि बैंक्स क्या करती है, बैंक्स कैसे रेगुलेट करती है, सॉरी आरबीआई कैसे रेगुलेट करती है बैंक्स को। तो बैंक्स आरबीआई को कुछ परसेंटेज बोले तो 4 रुपया लेकर चलते हैं। 4 रुपया दोस्तों बैंक ने दे दिया आरबीआई को, और 18 रुपया रख लिया अपने पास। कितना रुपया रख लिया, 18 रुपया। कितना हो गया, 22 रुपया। 18 + 4 = 22%, मतलब कि 22 रुपया वो वेस्ट खत्म कर दिया, मतलब कि 18 रुपया अपने पास रख लिया हमेशा के लिए, और 4 रुपया दे दिया हफ्ता के रूप में आरबीआई को। अब कितना बच गया, ये जो जोड़ेंगे तो 22 रुपया हो गया। अब कितना हो गया, 78 रुपए। कितना रुपया बच गया बैंक के पास में, 78 रुपए। अब
बैंक 78 रुपए का क्या करती है, बैंक 78 रुपए को फर्दर इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट्स में, अपने जहां भी इन्वेस्ट करना चाहे या फिर अपने बैंक्स में, दूसरे बैंक्स में जमा करना चाहे तो वो इन्वेस्ट करती जाती है। तो ये था दोस्तों कहानी कैश रिजर्व रेशियो का और एसएलआर का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो और ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, कितना परसेंट बैंक हफ्ता देती है, कितना परसेंट अपने पास में रखती है, बैंक का चिट्ठा खोल दिया। अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट में करके जाइए सीआरआर एंड एसएलआर कंप्लीटेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।